हेलो दोस्तों, हम मैथ के अंदर एज आयु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हम उससे और आगे पढ़ते हैं। सवाल देखते हैं। ये सवाल लिखा हुआ हमारे सामने। ए व बी की आयु में अनुपात 3:8 है, जबकि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 65 वर्ष हो जाएगा। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों, हमारे सवाल को सोल्व करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले 2-3 वीडियो में देख चुके हैं। दिया गया है वो ऊपर, बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया है वो। आप तो बस इतना याद रखो। तो सवाल को सोल्व करते हैं। ए व बी की आयु में अनुपात 3:8 है। तो लिखते हैं इसको, ए बी अनुपात है 3:8, जबकि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 65 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 65 वर्ष हो जाएगा। तो इस सवाल को देखिए, हम डायग्राम स्टाइल में देखो, हम सवाल को डायग्राम स्टाइल से सोल्व करेंगे। देखो, इस सवाल में कुछ थोड़ा अलग है। इसमें अगर इसी तरह दिया होता कि उनकी आयु का योग 65 है, तो हम योग के बट्टे में योग लगा के गुणा में जब पूछा गया वो कर लेते। लेकिन इसके अंदर ये है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 65 वर्ष हो जाएगा। तो इस 5 वर्ष पहले इसको सोल्व करते हैं। ए व बी की आयु में अनुपात 3:8 ही हमने लिख लिया। और ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी अब से 5 साल चले ना, तो इनकी आयु का जो योग है वो योग होगा 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक यही पूछी है। देखो, सवाल में बीच के 5 साल का गैप है। सवाल का तरीका हमारा वही है, ये बीच के जो 5 साल है इसके गैप को हम कम करेंगे, खत्म करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, हम जो अनुपात का जो हमारा सिंपल सा जो सवाल था, हम उस सवाल में इसको तोड़ेंगे पहले। 5 साल बाद योग 65 होगा, सवाल में लिखा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि 5 साल पहले इनका योग कितना रहा होगा। देखो, दो दो बंदे हैं, 5 साल बाद इनका योग 65 होगा, तो 5 साल पहले इनका योग कितना था। तो ऐसे नहीं कर सकते कि 65 योग है, योग के बट्टे में, ऐसे नहीं करेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। अपन ये जहाँ के अनुपात होंगे ना, वहीं की भी एज भी वहीं की होनी चाहिए, फिर हम अपना जो तरीका है वो लगाएंगे। अनुपात तो है आज के, यानी वर्तमान। देखो दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये मैं वर्तमान के लिए यूज करूंगा। बार बार मैं वर्तमान वर्ड ना लिख के मैं ये चिन्ह लगाऊंगा, तो आप समझ जाना ये वर्तमान यहाँ है। यानी अनुपात तो है वर्तमान की, योग है 5 साल बाद का। ये है सवाल। तो 5 साल अनुपातों को तो देखो उठा के हम यहाँ नहीं ला सकते कि भाई 5 में 3 में 5 जोड़ के और 8 हो गए, 8 में 5 11, ऐसे नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। देखो, योग है, योग 5 साल बाद योग 65 है। अच्छा, 5 साल पहले योग कितना रहा होगा। तो देखो, 5 साल इसकी कम कर देंगे, 5 साल इसकी, कितनी 10 कम कर देंगे, तो 5 वर्ष पहले योग। तो 65 माइनस कितने घटाएंगे, 10, क्योंकि 5 इसकी 5 इसकी, तो कितने आ जाएंगे, 55 वर्ष। अब जो हमारा योग है ये उठकर यहाँ आ चुका है, अनुपातों पे आ चुका है, यहाँ आ गया है। यानी अब सवाल हमारा कैसे बन गया है कि ए और बी की आयु में अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का योग कितना है, 55 वर्ष है। तो बताइए ए की आयु कितनी है। अब तो आप कर ही लोगे। योग कितना है, 55, योग के बटे में क्या लगाएंगे, योग ही लगाएंगे। 8 और 3 11, योग के बटे में योग पूछा गया। ए को पूछा तो यहाँ से ए निकाल देंगे, तो गुणा में कितने लगा देंगे, 11 पंजो 55, 5 दिए 15 वर्ष। ए की आयु कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लिखता हूँ। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और सवाल वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2, ए बी व सी आयु में अनुपात, ए बी सी की आयु में अनुपात 3:4:7 है। 3:4:7 है। यदि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 68 वर्ष था, 68 ईयर, तो बताओ
5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। ए बी सी की आयु में अनुपात 3:4:7 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 68 वर्ष था, तो बताओ 5 साल बाद बी की आयु क्या होगी। ए बी सी 3 है, ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:7। ठीक है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 68 वर्ष था। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 68, यानी ये वर्तमान है, ये अब से 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले योग कितना था, 68 था 10 वर्ष पहले योग, यानी अब से 10 वर्ष पहले योग कितना था, 68 था। तो योग अपने देखो अनुपात वर्तमान के है, तो अपने को योग भी कहाँ का चाहिए, अपने को वर्तमान का चाहिए। तो वर्तमान में योग कितना होगा, तो देखो 10 साल पहले योग था 68, तो वर्तमान में 10 ये बढ़ेगा, 10 साल ये बढ़ेगा, 10 साल ये, यानी 30 वर्ष बढ़ जाएंगे। 68 + 30 यानी कि 98 ईयर। वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा, 98 वर्ष हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा सवाल में। अनुपात दिए है, आयु का योग है, योग के बटे में क्या लगाएंगे, अनुपातों का योग। तीनों का योग है, अनुपातों का तीनों का योग है, तो तीनों का योग लगा दो। 3 और 4 7 और 7 14। गुणा में जब पूछा गया, ये पूछ रहा है कि 5 साल बाद बी की आयु। अच्छा, बी के पहले वर्तमान निकाले, तो बी का अनुपात कितना है, 4। 14 × 98, 7 चौक 28 वर्ष। बी की वर्तमान आ गई 28 वर्ष। 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 28 + 5 = 33 वर्ष। तो सिंपल सा सवाल है, दोबारा आपको समझा देता हूँ। ए बी सी का अनुपात दिया अपने को 3:4:7। योग है, योग इसने 10 साल पहले का दिया है, 10 साल पहले का। तो 10 साल पहले से अपन वर्तमान में आएंगे, तो देखो 3 आदमी है, तो 10 साल ये बढ़ेगा, 10 साल ये, 10 साल 30 साल बढ़ेंगे। तो 68 में 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 98 वर्ष हो जाएंगे, 98। अब सवाल हमारा पहले वाले जो शुरू में जो इतनी 2-3 वीडियो में तरीका पढ़ चुके हैं, वही सवाल में टूट गया है। 98 क्या है, योग है, योग के बटे में क्या लगाएंगे, अनुपातों का योग। गुणा में जो पूछा गया है वो बी को, तो 28। 5 साल बाद की पूछी, 5 और होते। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लिखता हूँ। सारा व अमन की आयु में अनुपात, सारा व अमन की आयु में अनुपात 11:15 है। यदि 5 वर्ष पहले सारा की आयु 61 वर्ष थी, तो बताओ वर्तमान में अमन की आयु कितनी है। देखो दोस्तों, सवाल है हमारे पास, सारा व अमन की आयु में अनुपात 11:15 है। यदि 5 साल पहले सारा की आयु 61 वर्ष थी, तो बताओ वर्तमान में अमन की आयु कितनी है। सिंपल सा सवाल है। देखो दोस्तों, कर लेते हैं इसको। सारा और अमन 11:13 दिया हो अपने को। 5 वर्ष पहले सारा की आयु 61 वर्ष थी। अच्छा, अब से, ये वर्तमान है, अब से 5 वर्ष पहले सारा कितने वर्ष की थी, 61 की थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले की आयु है। अच्छा, अनुपात मैंने आपको बताया वर्तमान, ये अनुपात जहाँ के है, आयु का योग या आयु भी वहाँ की होनी चाहिए।
तो 5 साल पहले की सारा 61 की थी, तो 5 साल बाद यानी वर्तमान में सारा कितनी होगी? वर्तमान में सारा 61 प्लस 5 तो कितनी हो जाएगी? 66 वर्ष। वर्तमान में सारा कितनी है? 66 वर्ष की है। ठीक है दोस्तों, देखो अब आप कहोगे कि सर इसमें 5 ही क्यों जोड़े? 5 इसलिए जोड़ेगी, केवल ये सारा की बात कर रहा है, यानी एक एक पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए हम इसमें 5 जोड़ेंगे। पहले वाले सवाल में 2 या 3 थे, तो वहाँ 20 और 30 उस तरीके से बढ़ा रहे थे, बढ़ाया घटा रहे थे। अब देखिए, तो सवाल हमारा इस सवाल में टूट गया है। देखो आयु का, सारा की आयु, आयु कितनी है वर्तमान में? 66 है। सारा की आयु है तो बटे में किसको लगाएंगे? सारा को ही लगाएंगे। सारा का अनुपात 11 है। निकालना क्या है? अमन की आयु। अमन गुणा में क्या लगा देंगे? 13 लगा देंगे, तो यहाँ से अमन निकल के आ जाएगा। तो 11 छिके 66, 13 छिके 78, तो अमन की आयु कितनी है? 78 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलो अगला सवाल लिखता हूँ मैं। एक्स, वाई व जेड की आयु में अनुपात 11:16:21 है। यदि जेड की आयु एक्स व वाई की कुल आयु से 24 वर्ष कम हो तो बताओ 5 वर्ष बाद एक्स की आयु क्या होगी? ये हमारे सामने सवाल। एक्स, वाई व जेड की आयु में अनुपात 11:16:21 है। यदि जेड की आयु एक्स व वाई की कुल आयु से 24 वर्ष कम हो तो बताओ 5 वर्ष बाद एक्स की आयु क्या होगी? ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं इसको। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 11:16:21। ठीक है दोस्तों, तीनों का अनुपात लिख दिए हैं। अब ये कह रहा है कि जेड की आयु, अच्छा वो अब 5 साल बाद 10 साल, वो चक्कर तो है नहीं, सीधा सवाल है। जेड की आयु एक्स व वाई की कुल आयु से 24 वर्ष कम है। जेड की आयु कितनी है? यहाँ 21 है, और वो जेड की आयु एक्स व वाई की कुल आयु से 24 वर्ष कम है, तो 24 की वैल्यू निकालेंगे। 24 कैसे निकलेगी कि एक्स व वाई की कुल आयु करो जरा, कुल कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई कितना होगा यहाँ से? तो 11 + 16 बराबर 27, और जेड कितना है यहाँ से? 21। तो जेड की आयु एक्स व वाई की कुल आयु से 24 वर्ष कम है, तो यहाँ पर कितनी कम है? तो आप कहोगे 6 कम है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि एक्स 5 साल बाद एक्स की आयु, तो एक्स की आयु निकालो पहले वर्तमान। एक्स को निकालना है तो गुणा में किसको लगा देंगे? सॉरी, एक्स निकालना है तो गुणा में 11 लगाएंगे, एक्स वाला अनुपात है। 6 चौक 24, 11 चौक 44 वर्ष एक्स की आयु। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 44 + 5 बराबर 49 वर्ष। ये आ जाएगी आपकी एक्स की आयु 5 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करके ज़रूर बताइए। और सवाल देख लेते हैं। ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 5 गुने के बराबर है। ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 5 गुने के बराबर है। यदि दोनों का योग
63 वर्ष हो तो बताओ 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने सवाल है। ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 5 गुने के बराबर है। यदि दोनों की आयु का योग 63 हो तो 20 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात बताना है। देखो दोस्तों, आयु का योग तो दे दिया 63, लेकिन अनुपात नहीं दिए तो हम निकाल लेंगे ए और बी। ये कह रहा है कि ए का 4 गुना, यानी इसको 4 से गुणा करें। ए का 4 गुना बी के 5 गुने के बराबर है। देखो कभी भी ये जब गुणा में हो, अनुपात निकालना हो तो ए अनुपात बी निकालना हो तो ए तो इसके इधर आ जाएगा 5:4, इसका उल्टा कर देना है। बी इधर आएगा, एक इधर आएगा। आ गया दोस्तों समझ में। ए के गुणा में 4 है वो तो बी का अनुपात बन जाएगा। बी के गुणा में 5 है वो किसका अनुपात बन जाएगा, ए का अनुपात। यानी ए अनुपात बी आ गया 5:4। अब क्या दिया है, अब दिया है इसने योग। योग कितना है, 63 वर्ष है योग। तो योग के बटे में क्या लगाएंगे अपन, दोनों का योग कितना है, 63 वर्ष दिया है। ठीक है, 63 वर्ष दिया है तो योग के बटे में क्या लगाएंगे, 5 और 4 9, योग लगाएंगे। अब निकाल 20 साल बाद दोनों के अनुपात बताने तो पहले एक ही निकालनी पड़ेगी। एक ही निकालने के लिए गुणा में क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। तो 9 संति 63, तो एक कितना आ गया, 35 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बी को भी निकालेंगे। वही 63 योग है, योग के बटे में योग, गुणा में बी को निकाल रहे हैं तो बी का अनुपात कितना आ जाएगा, 4। 9 संति 63, 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऊपर कर लेता हूँ मैं। अनुपात निकालने अपन को, ये कह रहा है कि ए अनुपात बी। अच्छा, ए कितने साल का है, 35 का। ये कह रहा है 20 साल बाद, तो 20 जोड़ दो इसमें। बी कितने साल का है, 28 का, तो इसमें 20 जोड़ दो। तो 35 में 20 जोड़े कितने हो गए, 55 वर्ष। ये कितने का हो जाएगा, 48 का। अनुपात पूछिए इसने, तो अनुपात काट दो इसको, कितने से कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 से तो नहीं कटेंगे। तो ये अनुपात आ जाएंगे आपके 55:48, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अब ऐसे ही आप पढ़ते रहिए मुझसे। देखो दोस्तों, अब यूट्यूब की दुनिया में थोड़े नए हैं, वैसे तो बोर्ड पे तो वो पढ़ाया हुआ है। आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।